यह जब पोस्टर मैंने बनवाया था आज से 10 दिन पहले 15 दिन पहले, तो लोगों ने कहा कि डॉक्टर साहब आपने विरोध यात्रा का तो जो कार्यक्रम तो निकाला है ठीक, लेकिन आपने इस कार्यक्रम को करेंगे कब, इसमें आपने तारीख नहीं लिखा है। इसमें आपने टाइप करेंगे, इसमें आपने तारीख नहीं लिखा है। आप सबके आशीर्वाद से मैं बता दूं, बढ़के ही नहीं करूंगा अपना। कहते हैं कि भैया जितना गोरा हूँ ना उससे ज़्यादा मेरी जुबान काली है। मैं जो बोल देता हूँ ना आप सबके आशीर्वाद से वो हो जाता है। हाँ, सब नहीं होता लेकिन कुछ तो जरूर हो जाता है। मुंबई में एक कार्यक्रम था, एकीकरण महासम्मेलन, आज से 4 साल पहले। तो उस एकीकरण महासम्मेलन में भारत के कोने कोने से हमारे समाज के लोग आए हुए थे। तो उस एकीकरण में मुझे भी 5 मिनट का समय मिला था और मैं सर्वप्रथम मुंबई जैसे शहर में, महाराष्ट्र जैसे शहर में मंच को संबोधित कर रहा था। तो मैंने वहाँ एक शब्द बोला, ये एकीकरण सम्मेलन नहीं है, ये महाकुंभ है। आने वाले समय में महाकुंभ होना चाहिए। तो ठीक उसी के 3 महीने बाद राजस्थान में 2.5 लाख की संख्या में हमारे प्रजापति सभा का कार्यक्रम हुआ और उस कार्यक्रम का नाम रखा गया महाकुंभ। तो ज़्यादा देर नहीं है, आपके इस जौनपुर की धरती से, आपके इस उत्तर प्रदेश शहीदों की धरती से आपके लिए लड़ाई लड़ने के लिए हमारे हम सबके बीच रहने वाले भाई बंधु सांसद भवन में और विधानसभा भवन में पहुँच के आपकी आवाज़ उठाएंगे। वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है। बस आप लोग माना बिना माने कल्याण ना होए वाला बात। जब हम के से का हो था कहा था ही तो के माने, क्यों कितना वाय के कहा है कि के से कटहर होता है तो जिन माने। अभी तक यही हुआ है। अगर हमारे लोग कहेंगे कि भैया क से कबूतर होता है तो हमारे लोग नहीं मानते हैं। वही तनिक बढ़िया से पहन ओढ़ के कुर्ता पजामा और 4 व्हीलर चाटे आ जाए तो तुरंत मान नहीं भैया कि हाँ क से कबूतर होता है, क से कबूतर होता है। ठीक है, लेकिन हमने सबूत के साथ आपके सामने बातें रखी। तो ये जो हमने बनाया था पोस्टर, तो मैं उस समय जान गया था कि ये लड़ाई इतनी आसान नहीं है कि जो देश के लिए सबसे पहले कुर्बान हुआ था उनकी आवाज़ और उनके स्मारक को, उनका जो म्यूजियम बनाया गया था उसको ओके चलेगा मिटाने के लिए ये जो वर्तमान सरकार की मंशा है वो कुछ ठीक नहीं है। ठीक है, तब हमने इस पर डेट नहीं लिखवाया और वहाँ पे भूख हड़ताल, धरना प्रदर्शन, ज्ञापन हुआ देवरिया जिला में। लेकिन वह हमने वहाँ कहा था कि जब तक हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री जी आकर सोशल मीडिया पर नहीं कहेंगे कि भैया हम शहीदों का अपमान नहीं होने देंगे, वहाँ नहीं बनेगा, तब तक हमें लड़ाई लड़ेंगे। इसीलिए हमने विरोध यात्रा रखा और आज अमर शहीद प्रजापति रामचंद्र विद्यार्थी संघर्ष समिति के तत्वाधान में यह जो निकलने जा रहा है 1 महीने का रथ यात्रा, शहीदों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, ये हमारा नारा है। और हमारे देश में जितने भी शहीद हुए हैं, हम चाहते हैं वहाँ जो म्यूजियम बना है हमारे देश के सबसे कम उम्र में शहीद हुए अमर शहीद रामचंद्र प्रजापति जी का, विद्यार्थी जी का, तो वहाँ सभी का मूर्ति फोटो लगा दिया जाए, लेकिन वहाँ किसी प्रकार का पर्यटन कार्यालय न बनाया जाए। कम से कम शहीदों में तो शहीदों का नाम तो लोग जानेंगे। भैया हर जगह हर चीज़ बना हुआ है। जो प्यार करते थे उनके लिए ताजमहल बन गया, जो अय्याशी करते थे उनके लिए हवा महल बन गया, जल में महल बन गया। तो हमारे जो शहीद हुए देश के लिए, अपने शरीर को बलिदान कर दिए देश समाज के लिए, तो उनका म्यूजियम सुंदरीकरण नहीं होना चाहिए? होना चाहिए और उसकी ओपनिंग भी होना चाहिए और वर्तमान सरकार करेगी। कहते हैं भैया झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, तो सिस्टम से झुकाइए ना, मार से केहू से आगे ना जा पाइए। लेकिन ये जो कलम हो ना, कलम बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन हम सभी इस कलम के हमेशा चगेड़ के रूप में इस्तेमाल करें। जब देखा तब कितना गढ़ ले। अभी कलकत्ता जैसे शहर में चले जाइए, अरे भैया मम्मा आ गए, पानी ले आओ, गढ़ाते रहे, अरे जो चाय लेके आओ, गढ़ाते रहे, लेकिन काम बंद ना हो। अच्छी बात है, अपने काम से हमें प्यार है, सीखना चाहिए। हमारे लोग इतने हैं कि जिस चीज़ में लग जाते हैं
उसकी लगा देते हैं। तो आज हम भी लगे हैं राजनीति में, दिखा देंगे लोगों को, अपने जगा देंगे अपने युवा साथियों को। आप लोग बस साथ दीजिए और अपने महापुरुषों को जानिए और मानिए, और कोई कुछ कह रहा है तो उसको समझने का प्रयास करिए साथियों, ठीक है। तो 5 तारीख को इनका निकलेगा रथ यात्रा। इनके बड़े भाई से भी हम मिले थे, वो भी अभी लगभग 100 साल के हो गए हैं, राम बड़ाई प्रजापति जी, राम विद्यार्थी जी के जो रामचंद्र विद्यार्थी जी के जो छोटे भाई साहब हैं, इनसे मुलाकात हुई। और उनके जो पोते हैं ब्रिजेश जी, उनसे भी मुलाकात हुई। और एक संजय जी हैं, ठीक है, उनसे भी मुलाकात हुई। और इनके जो भाई थे, कहानी के माध्यम से बताना चाहूँगा, ये जो किताब अभी हमने दिखाया आपको, तो उसमें लिखा गया है कि जब अंग्रेजों ने इन्हें गोली मारी, जब इन स्वर्गवास हो गए, शहीद हो गए, तो ब्रिटिश सरकार ने आदेश दे दिया इनके घर वाले में, इनके घर के जितने सदस्य हैं, इनके जितने नात रिश्तेदार हैं, सबको गोली मार दी जाए, सबको जान से मार दिया जाए। बताइए कौन सी लड़ाई लड़े हैं हमारे ऐसे महापुरुष। तो इनके घर वाले घर छोड़ के भागे भागे फिरते थे, कभी जंगल में, कभी पेड़ पर, कभी पहाड़ों पर रहते थे। ये मेरी बनी बनाई कहानी नहीं है। आप जाइए, जिसको पुरुषार्थ हो देवरिया जाइए, देखिए वहाँ का हाल, ठीक है। लेकिन आज तक हम लोग इनके नाम से एक न महाविद्यालय बनवा पा रहे हैं, न इनको भारत रत्न दिलवा पाए, न इनको जो है कि पद्मश्री पुरस्कार दिलवा पाए। लेकिन हम सब लगातार हम सब भक्ति में लीन पड़े हैं। भक्ति करिए, परमात्मा को मानिए, पाखंड को नहीं। हम पाखंड के विरोधी हैं, परमात्मा के नहीं। तो आप सभी लोग जागरूक हैं, आप लोग सभी समझदार हैं, जिम्मेदार हैं और ईमानदार हैं। तो अब ज़्यादा कुछ